भगवान की लीला आपके लिए कैसी हो जाए और कैसे पलट जाए आप नहीं जानते। आरजे विनोद के साथ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने उसको बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और कहा, कल से भीख मत मांगना। जैसे वो भिखारी थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके मन में चलने लगा कि इन सिक्कों से मैं बहुत कुछ करूंगा, घर बनाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। जैसे वो चल रहा था, एक चोर आया और उसके सोने के सिक्के लेके भाग गया। भिखारी बहुत दुखी होता है और अगले दिन फिर से उसी जगह पे भीख मांगने बैठ जाता है। अगले दिन जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर वहां से निकल रहे थे तो अर्जुन को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने इसको कल सोने के सिक्के दिए लेकिन आज ये फिर से भीख मांग रहा है। उसने भिखारी को गुस्से से बुलाया और इस बार उस भिखारी को उसने एक डायमंड दिया और कहा कि कल से यहाँ पे भीख मत मांगना, अपनी जिंदगी इस डायमंड को बेच के अच्छे से व्यतीत करना। वो भिखारी बहुत खुश हुआ और वहां से निकलते टाइम उसके मन में बहुत कुछ चलने लगा। मैं घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, नौकर चाकर रखूंगा और अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताऊंगा। वो घर पहुंचा और उस डायमंड को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने क्या देखा कि एक घड़ा पड़ा था। उस घड़े में उस डायमंड को रख दिया और सोचा कि कल सुबह इसको ले जाके बेचूंगा। उसकी पत्नी जैसे ही सुबह उठती है उस घड़े को लेके पानी लेने के लिए नदी में चली जाती है। जैसे वो नदी से पानी भरने लगती है वो डायमंड वहां पे गिर जाता है और भिखारी जब उठता है तो उस घड़े को ढूंढने लगता है, उस डायमंड को ढूंढने लगता है। बहुत परेशान हो जाता है। जैसे उसकी पत्नी नदी से पानी लेके वापस आती है वो उससे कहता है कि इस घड़े में मैंने एक डायमंड रखा था, वो कहाँ है। उसकी पत्नी भी हैरान परेशान हो जाती, दोनों डायमंड ढूंढने लगते लेकिन नहीं मिलता है। अब तीसरे दिन वही भिखारी फिर सेम जगह पे भीख मांगने के लिए बैठा। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीसरे दिन वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो सेम भिखारी वहां पे भीख मांग रहा है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, उसके ऊपर चिल्लाने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पे हाथ रख के कहा कि रुक जाओ, इस बार मैं इसको कुछ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस भिखारी को 2 सिक्के दिए और कहा कि जाओ अभी अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। लेकिन अर्जुन के मन में जो बातें चल रही थी वो रह नहीं पाई और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु चलो आज इसका पीछा करते हैं, हम इसको हर बार कुछ ना कुछ देते हैं लेकिन ये फिर से भीख मांगता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस भिखारी के पीछे चल दिए। जैसे वो भिखारी यहीं से निकल रहा था तो वो देखा एक बच्चा मछलियां बेच रहा था और एक वहां पे एक मछली जो थी तड़प रही थी। तो वो भिखारी सोचने लगा इन 2 सिक्कों से मैं क्या कर लेगा। उस बच्चे को 2 सिक्के दिए और मछली को आजाद करने के लिए जैसे ही नदी में फेंकने लगा मछली के मुंह से वो डायमंड निकले। भिखारी इतना खुश हुआ और कहने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। वहां से उतने में वो चोर निकल रहा था, वो डर गया कि मेरे बारे में बात कर रहा है और उस भिखारी के पास आता है कि किसी को मत बताना इसके बारे में, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और पूरे गांव में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैंने जो आपके सोने के सिक्के चुराए थे वो मैं आपको वापस कर देता हूँ। अब भिखारी को वो डायमंड भी मिल गया, सोने के सिक्के भी मिल गए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं, प्रभु ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, इसको फिर से आपने सब कुछ लुटा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन जब तूने इसको सोने के सिक्के दिए तो इसने अपने बारे में सोचा, जब तूने उसने डायमंड दिया तब भी इसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 2 सिक्के दिए उसने किसी दूसरे के बारे में सोचा। दोस्तों छोटी सी कहानी लेकिन हमें ये सिखाती है कि जब भी भगवान कुछ आपकी झोली में डाल दे तो अपनी जिंदगी से हटके थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोच देना और थोड़ा अपनी जिंदगी का कुछ डोनेट कर देना।